प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर है, जो आज का सब्जेक्ट है, स्कंद विपणन की मूल्यांकन, एवेल्युएशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्कंद विपणन के लाभ अथवा गुण। इसके अंतर्गत एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। स्कंद विपणन के तमाम जो बातें हम लोगों ने देखी, उसके आधार पर इसके कई प्रकार के लाभ या गुण सामने आते हैं, जैसे बचत को प्रोत्साहन देना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी स्कंद विपणन के माध्यम से विनियोक्ता को अपनी बचत औद्योगिक इकाइयों में लगाने का मौका मिलता है। इस प्रकार यहाँ छोटी बचतें इकट्ठा हो जाती हैं और उद्योगों को लगातार धन प्राप्त होता रहता है। दूसरा है देश का औद्योगिक विकास का होना, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। प्रतिभूतियों में विनियोजित पूंजी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार देश का औद्योगिक विकास होता है, विनियोगकर्ता लाभप्रद होते हैं और विनियोग से बच जाते हैं, पूंजी का सदुपयोग होता है। स्वेच्छा से विनियोग का किया जाना, इन्वेस्टमेंट एट विल। नियोक्ता अपनी इच्छा अनुसार प्रतिभूतियों का कार्य करते हैं और जब कभी चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार इसे बेच देते हैं। इस प्रकार प्रतिभूतियों को भी स्वतंत्र बाजार प्राप्त होती है और विनियोक्ता भी स्वतंत्र ही होते हैं। विदेशी विनियोगों में सुरक्षा का होना, प्रोटेक्शन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्कंद विपणन द्वारा एक देश का रहने वाला व्यक्ति दूसरे देश की प्रतिभूतियों में बिना किसी डर के विनियोग कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका धन सुरक्षित है। झूठी प्रतिभूतियों में सुरक्षा का किया जाना, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेल्स सिक्योरिटीज। स्कंद विपणन में प्रतिभूतियों के सूचीकरण के नियम बहुत ही कठोर होते हैं, इसलिए झूठी प्रतिभूतियां चलना कठिन कार्य होता है। किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होते ही उसकी प्रतिभूतियों की कीमत गिरने लग जाती है और विनियोगकर्ता सजग एवं सचेत हो जाते हैं। स्कंद विपणन के कई प्रकार के दोष या अवगुण भी पाए जाते हैं, जिसे डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव में आर्थिक जगत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सट्टेबाजों के शिकार ये लोग हो जाते हैं। निवेशकों को हानि का सामना करना यानी लॉस ऑफ इनोसेंट इन्वेस्टर,
यदि कोई सीधा साधा व्यक्ति जिसे इसके बारे में अधिक समझ नहीं होती है प्रतिभूतियों में विनियोग करता है और उसे हानि का सामना करना पड़ता है। तो देश के औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सुसंगठित स्कंध विनिमय का होना आवश्यक होता है। ये भारतवर्ष के औद्योगिक इकाइयों के लिए पूंजी के एकमात्र साधन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विनियोग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और अभी गोपन गृहों, अंडर राइटिंग हाउसेस का पूरा विकास नहीं हुआ है। वास्तव में ये पूंजी के गढ़, कैपिटल ऑफ कैपिटल या सिटैडल हैं। स्कंध विनिमय व्यापारिक वातावरण को सामान्य दशकों के सूचक हैं, अर्थात स्कंध निर्माण के या स्कंध विपणी के गुणों और दोषों का अध्ययन करने के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि स्कंध विपणियों में स्वयं से कोई दोष नहीं होता। इनके कार्य करने या इनके कार्य के अपने नियम होते हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं। यदि कोई सदस्य इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और सट्टे की प्रवृत्ति ने इसे बदनाम कर दिया। इससे मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं जो विनियोजक एवं समाज दोनों के लिए घातक हैं। यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो सट्टा स्वयं में बुरा नहीं है, बशर्ते कि उसे पर्याप्त सूझबूझ से किया जाए। अधकचरा ज्ञान और आदुर्शता के साथ किया गया सट्टा बुराई को जन्म देता है। अतः यह सही है कि उसी व्यक्ति को इसमें पढ़ना चाहिए जिन्हें इसकी अच्छा से ज्ञान होती है। राष्ट्रीय स्कंध विपणी लिमिटेड राष्ट्रीय स्कंध विपणी लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSEI लिमिटेड, यह इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि राष्ट्रीय स्कंध विपणी लिमिटेड को केंद्रीय सरकार ने मान्यता 26 अप्रैल 1993 को दिया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसने जून 1994 से ऋण बाजार क्षेत्र तथा नवंबर 1994 से पूंजी बाजार क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। इस विपणी के स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि विपणी बाजार को पेशेवर बाजार की ओर ले जाना और प्रतिभूति व्यापार सुविधा को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराना। विपणी को विशेषता यह है कि यहाँ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसके लिए विपणी के आंतरिक संदेशवाहन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें विपणी के सदस्य मेंबर ऑफ द NSE जो देश के विभिन्न शहरों में अपने अपने दफ्तरों में होते हैं, एक दूसरे से BSAT यानी वेरी स्मॉल ऑपरेटर टर्मिनल संचार माध्यम से व्यापार अर्थात प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय कर सकते हैं। यह सभी सदस्य मुंबई में स्थापित अपने विपणी के दफ्तर में लगे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक सदस्य को अपने यहाँ एक डिश एंटीना लगानी पड़ती है, जबकि मुख्य डिश एंटीना स्कंध विपणी मुंबई में लगा हुआ है।
विपणी से कोई भी सूचना इस डिश एंटीना के माध्यम से सदस्यों के कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती है। अपने राष्ट्रीय स्तर के स्कंद तथा ऑर्डर ड्राइवन पद्धति पर आधारित होने के कारण OTCEI को पछाड़कर बहुत आगे निकल गया है। इस विपणी में व्यवहार का ढंग यानी ट्रेडिंग सिस्टम का इस प्रकार का है कि इसके व्यवहारों में उच्च स्तर की पारदर्शिता होती है तथा एक समय में देश भर के सभी क्रेता एवं विक्रेता क्रय एवं विक्रय में भाग ले सकते हैं। इसमें विपणी के पटल पर जाना नहीं पड़ता। इस प्रकार देश एक व्यापार पटल ट्रेडिंग फ्लोर हो जाता है। एक सदस्य अपने दफ्तर में बैठ के ही क्रय विक्रय के व्यवहार बहुत ही मितव्ययी मूल्य पर कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्कंध विपणी की कई प्रकार की विशेषताएं और प्रकृति होती हैं। जैसे राष्ट्रीय स्कंध विपणी अपनी तरह का पहला स्टॉक एक्सचेंज होता है। इस पर प्रतिभूतियों के व्यवहार की पद्धति अत्यंत कुशल एवं पारदर्शी होती है। राष्ट्रीय स्कंध विपणी में व्यवहार करने का कोई एक विशेष स्थान नहीं होता। इसके टर्मिनल लगभग पूरे देश में स्थापित हैं। राष्ट्रीय स्कंध विपणी पर व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, थोक ऋण बाजार अंग और पूंजी बाजार अंग। राष्ट्रीय स्कंध निर्माण या विपणी पर सभी शहरों में एक समय पर एक ही मूल्य होता है, जबकि परंपरागत पद्धति में एक ही कंपनी के अंश का विभिन्न बाजारों में अलग अलग मूल्य हो सकता है। राष्ट्रीय स्कंध विपणी पर उन कंपनियों के अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों में भी व्यवहार हो सकता है जो अन्य बाजारों में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय स्कंध विपणी विशेष स्थान रहित होने के कारण प्रत्येक छोटे बड़े निवेशक को यहां पहुंचने में आसानी देती है और रहती है। राष्ट्रीय स्कंध विपणी पर जाकर आप हो रहे सौदों के मूल्य कंप्यूटर पर देख सकते हैं, जिससे गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती। स्कंध विपणी राष्ट्रीय स्कंध विपणी के किसी एक टर्मिनल पर किए गए सौदों की जानकारी दूसरों को नहीं हो सकती, जिससे निवेश की गोपनीयता भी बरकरार रहती है। राष्ट्रीय स्कंध विपणी परंपरागत बाजार की कीमतों को दूर करके अच्छी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्कंध विपणी पर पहले प्रतिभूति के क्रेता विक्रेता यह आदेश देते हैं कि वह किस प्रतिभूति को किस दर पर किस मात्रा में किस समय तक खरीदना अथवा बेचना चाहते हैं। तब कंप्यूटर आदेश मिलान करके सौदे की सूचना स्क्रीन पर दे देता है। तो ये तमाम बातें जो हम लोगों ने पढ़ी, आज यह राष्ट्रीय स्कंध विपणी के बारे में भी हम लोगों ने जाना। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।